स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंद्र सिंह। जिसका इंतजार जम्मू कश्मीर 10 सालों से कर रहा था, फाइनली वो दिन आज आ गया है। राजीव कुमार आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिल्ली में बता दिया कि 4 अक्टूबर 2024 को जम्मू कश्मीर को अपनी चुनी हुई सरकार मिल जाएगी। 10 सालों से इंतजार कर रहा था जम्मू कश्मीर इसका। फाइनली जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों का ऐलान हो चुका है। मैं विस्तार से पूरी जानकारी आपको देने जा रहा हूं। जम्मू कश्मीर में चुनाव 3 चरणों में होंगे, 3 फेसेस में ये चुनाव किए जाएंगे। पूरी डिटेल आपके साथ साझा करने जा रहा हूं। आज का दिन वाकई में मुबारक का दिन है। 10 साल के बाद ये दिन आया है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव 3 फेसेस में किए जाएंगे। पहला फेस होगा 18 सितंबर को, दूसरा फेस होगा 25 सितंबर को और तीसरा फेस होगा 1 अक्टूबर को। 3 फेसेस में चुनाव किए जाएंगे और सबसे शॉर्टेज पीरियड है ये चुनावों का। शायद इससे पहले कोई भी चुनाव 3 फेसेस में नहीं हुए होंगे। और 4 अक्टूबर 2024 को काउंटिंग डे है। उस दिन फाइनली 10 साल के बाद जम्मू कश्मीर को अपनी चुनी हुई सरकार मिल जाएगी। थोड़ा और विस्तार में जाते हैं। राजीव कुमार चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने यह भी बताया विज्ञान भवन दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 20 अगस्त को फाइनल वोटर लिस्ट जो है वो पब्लिक डोमेन में आ जाएगी, वो जारी कर दी जाएगी। जम्मू कश्मीर के लिए 11,838 पोलिंग स्टेशन होंगे, पोलिंग बूथ होंगे, यहां पर लोग वोट करेंगे जाकर। 11,838। और जम्मू कश्मीर में 20 लाख से ज्यादा जवान वोटर है, यूथ है जो इस बार वोट करेगा। 90 सीटों पर जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे। 47 सीट जो है कश्मीर से हैं और 43 सीट जो है जम्मू से। इससे पहले जम्मू के पास 37 सीट थी, 37 सीटें थी, लेकिन इस बार 6 सीटें बढ़ाई गई हैं। और पहले कश्मीर में 46 सीटें थी, अब 47 हो गई हैं, 1 बढ़ा दी गई है। टोटल सीट जो हैं जम्मू कश्मीर में वो 90 हैं। और थोड़ा और पीछे जाते हैं कि 10 साल पहले 2014 में जब जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए थे, जब भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी की गठबंधन सरकार सामने आई थी, उसका लेखा जोखा मैं आपको साफ कर दूं। उस वक्त पीडीपी ने 28 सीटें ली थी, भारतीय जनता पार्टी ने 25, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 15 और कांग्रेस ने 12 और अदर्स ने 7। मुझे लगता है मैं विस्तार से आपको जानकारी दे पा रहा हूं। एक बार फिर बता दूं, जम्मू कश्मीर में चुनाव का बिगुल बज चुका है। 3 फेसेस में चुनाव होंगे। 18 सितंबर को पहला फेस, 25 सितंबर को दूसरा फेस और 1 अक्टूबर को तीसरे फेस में चुनाव होंगे। अंतिम चरण जो है वो 1 अक्टूबर है और 4 अक्टूबर को काउंटिंग डे है। 4 अक्टूबर के दिन जम्मू कश्मीर के पास फाइनली 10 साल के बाद अपनी चुनी हुई सरकार होगी। इन 10 सालों में बहुत कुछ बदला जम्मू कश्मीर में, बहुत कुछ देखा जम्मू कश्मीर ने। हालांकि राजीव जी ने कुछ बातों को बिल्कुल साफ किया है जम्मू कश्मीर में। उन्होंने कहा है कि जितने भी कैंडिडेट इस बार चुनाव में भाग लेंगे, हम ये सुनिश्चित करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे कि सबको बराबर सिक्योरिटी दी जाए, उसमें कुछ भी बाइस ना किया जाए। और भी बहुत से सवाल पूछे गए उनसे। हालांकि उमर अब्दुल्ला जो नेशनल कॉन्फ्रेंस से आते हैं और महबूबा मुफ्ती जो पीडीपी से आती हैं, इन्होंने पहले ही कह दिया था कि जब तक जम्मू कश्मीर को राज्य का स्टेटस नहीं मिल जाता तब तक ये चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे। हालांकि फारूक अब्दुल्ला ने कहा था कि वो चुनाव में हिस्सा लेने के लिए तैयार हैं, लेकिन अब आने वाले दिनों में पता चलेगा कि ये सियासी अखाड़ा किस ओर जाता है। और 10 साल के बाद ये रिपोर्ट करते हुए मैं खुश हूं, मुझे खुशी हो रही है क्योंकि मैं भी जम्मू कश्मीर का बाशिंदा हूं। 10 साल से जम्मू कश्मीर चुनाव की मांग कर रहा था। आखिरी चुनाव 2014 में हुए थे और 2018 में विधानसभा भंग हो गई थी।
जो विधानसभा पीडीपी और बीजेपी गठबंधन से बनी थी 2018 में भंग कर दी गई थी और उसके बाद लगातार जम्मू कश्मीर चुनाव की मांग कर रहा था। फाइनली वो दिन आ गया। कुछ दिन पहले की आपको याद होगा, राजीव कुमार जी अपनी टीम के साथ जम्मू कश्मीर के दौरे पे थे। उन्होंने सबसे बात की, पॉलिटिकल लीडर से बात की, सोशल वर्कर से बात की, जम्मू कश्मीर की आवाम से बात की। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जम्मू कश्मीर की आवाम चुनाव चाहती है और यह बड़ा फैसला लिया गया। जम्मू कश्मीर में चुनाव अनाउंस कर दिए गए हैं। अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में, अगले चंद साल जम्मू कश्मीर किसकी सरकार होगी, यह 4 अक्टूबर 2024 को साफ हो जाएगा। और राजीव जी ने यह भी कहा कि हर संभव प्रयास किया जाएगा कि हर कैंडिडेट को सिक्योरिटी, पुख्ता सिक्योरिटी दी जाए और जब वो कैंपेन करें उस वक्त भी किसी के साथ भी अन्याय ना हो, इस बात का खासा ध्यान रखा जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि यह चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से समाप्त हो और जम्मू कश्मीर को अपनी चुनिंदा सरकार 4 अक्टूबर को तो मिलने जा रही है। उम्मीद करते हैं जम्मू कश्मीर की आवाम इस खबर को सुनकर जरूर खुश होगी, क्योंकि 10 साल का लंबा इंतजार खत्म हो गया। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।